साइलेंस नहीं बोलते, स्वीट साइलेंस बोलते हैं। तो स्वीट होम में जाना है तो स्वीट बाप को याद करो। मन खट्टा कब होता है? जब खट्टी बातें याद रखते हो, जब ऐसे लोगों को याद करते हो, इसलिए मन ऐसा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो बाप को और नई बातें, नई मत को याद करो। चल बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 2:10 मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं। इसलिए नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए क्या गायन है भगवान के लिए? उनकी गतमत न्यारी है। लेकिन न्यारी है ना, गत भी न्यारी, मत भी न्यारी। अच्छा, प्रश्न है, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? एक बात की सावधानी बाबा देते हैं ऊंच तकदीर बनाने के लिए। जो मुरली सुनी है वो नहीं पता है। पवित्र बनो और ऊंच तकदीर बनानी है तो क्या करो? याद करो, पवित्र पढ़ना बनो और पढ़ाना, सर्विस करना। अच्छा, तो बाबा कहते बनाना। हाँ, डायमंड बनना, बनाना अर्थात सर्विस करना। बाप कहते बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। जमा होगा तो खर्चा कर सकेंगे ना। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बिगर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। तो बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। अच्छा, गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम, आगे नई ओम रात शांति। लागे। हाँ, हाँ जी। आगे क्या है? जिस दिन से मिले तुम हम, जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे रे नई रात लागे, नया दिन लागे रे नई रात लागे, नई नई लागे पूनम। जिस दिन से मिले तुम हम, नई प्रीत लागे, नया गीत लागे, नई प्रीत लागे रे नया गीत लागे रे, नई नई लागे सरगम। यूं चुपके से आकर के नजरों में समा जाना, यूं चुपके से आकर के नजरों में समा जाना, आज पहले पहल जाना मेरे नैनों ने शर्माना, आज पहले पहल जाना मेरे नैनों ने शर्माना। इन हाथों में अब हरदम, इन हाथों में अब हरदम तेरा हाथ रहे रे, तेरा साथ रहे रे, तेरा हाथ रहे रे, तेरा साथ रहे रे, रहे प्यार भरा ये मौसम। जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नई नई लागे पूनम। ओम शांति जी। ओम शांति। तो ये एग्जैक्ट तो बाबा पे ही लागू होता है। देखो वो ड्रॉर में चश्मा है। अगर बाबा बच्चे बनने के बाद ही हर चीज नई नई लगती है। लगा सबको? नई रात लगी, कल की रात नहीं लगी, नया दिन लगा, थॉट चेंज। हाँ, अभी तक अच्छा। थॉट चेंज, वर्ल्ड चेंज। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि ये बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है।
मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, तो वह हो गई रावण संप्रदाय। तो ये नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं, और नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। अच्छा, एक बार जल गया तो फिर उनकी एफिजी देखने में थोड़ी आएगी। कितना एक्यूरेट है ये वाला कंसेप्ट। हर साल जलाने का क्या क्या मकसद है? और खाली रावण का ही जलाते, और किसी कंस का तो नहीं जलाते, और किसी का जलाते नहीं है, कौरवों का नहीं जलाते। तो जिसका चित्र वर्ष बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं, वो आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। ये तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर ही नहीं। ये रावण तो विकार है। बाप ये समझाते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही है भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का देवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते मैं आता ही हूं सभी का जीवन सुखी बनाने। कुछ भी हो जाए लेकिन सुखी बनाने। आपको मैंने अभी बताया था एक बहन का 16-year-old चाइल्ड, कोई स्विम कर रहे थे तो पानी में क्या इम्बैलेंस जो भी हुआ, शरीर छूट गया। तो अब न्यूज मिली तो जैसे होता है शौक होता है, पर वो ज्ञान सुना हुआ था उसने। तो इधर ये हस्बैंड तो बेड पे हो गए अनकॉन्शियस, दादा दादी सब। उसने रातों रात डिसाइड किया ये नहीं चलेगा, मैं ही, मुझे कंट्रोल करना है और मैं एकदम शक्तिशाली बनूंगी। मैं इस तरह पूरे एक लॉस को 10 लॉस नहीं करूंगी। और वो लिया हाथ में शव, गोद में, बोला चलो ये आत्मा को विदाई देनी है। और इसका पार्ट इतना ही था, बहुत शक्तिशाली, एकदम पावरफुल शिव शक्ति बन गई। और उसके बाद फिर मतलब सब कुछ किया भी, पर एकदम शिव शक्ति बन गए। और धीरे धीरे फिर सब टर्म्स में आ गए, और मतलब पूरा घर विद इन थोड़े दिनों में। तो कौन सी शक्ति चाहिए? वही परिस्थिति है, लेकिन जब सोच बदल जाती है तो हर चीज बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, बाप कहते मैं आता हूं सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे, वह है निर्विकारी राज्य। यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वो बाप ही स्थापन करते हैं, और नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे, वैकुंठ की चलेंगे? वो तो अंडरस्टूड है, एडमिशन हो गया। अच्छा, दूसरा, वैकुंठ की महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनेंगे? एंट्री होने के बाद तो फिर
वो हॉल में एंट्री होने के बाद सोचते क्या है, आगे की सीट मिले ना, फिर तो महारानी बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। कल ही की तो मुरली थी, या 3 हफ्ते पहले की थी। दिल तख्त नशीन वरदान था। दिल तख्त नशीन सो राज्य तक। बाबा के दिल पर चढ़ो तो राज्य पर भी राज्य के तख्ते पर चढ़ सकते हो। तो विश्व के मालिक बनेंगे, बाबा पूछ रहे। ये कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। श्लोक आदि की बात नहीं है। जिसको चेंज लाना है ना, वो एकदम जिनके लिए चेंज लाना है, जिनको करवाना है, उसके लैंग्वेज में बात करेगा ना। परमात्मा अगर मुझे बताना है कि ये करो आप, तो मुझे आपके लैंग्वेज में समझाना हो, तभी तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ तुम वैसे करोगे। अगर संस्कृत में कहे तो क्या विश्वास है कि वो चेंज ले आएगा। काम क्रोध, कामेशु क्रोधेशु, ये बोल दिया, अब इसका मीनिंग ही नहीं पता। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह है ही क्या है, ये सब धक्के खाना। भक्ति मार्ग की सामग्री है। हाँ, इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। मतलब इतना अगर सीरियसली कोई करे नहीं, बहुत है, कई है ऐसे जो सीरियसली करते भी है कि वो मुझे चेंज लाना है, लेकिन फिर भी पूरी संकल्पों में इतना चेंज आ जाए बॉडी कॉन्शियस से, वो नहीं आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये धक्के खाना। वो दर्शन के लिए बैठते हैं ना मंदिरों में, तो क्या होता है, अपने आप आगे जाते हैं ना। पुरी में बिहारी जी के मंदिर में आप सिर्फ खड़े हो जाओ, आप अपने आप चले जाओगे। तो इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी है। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो, तो लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड बोल दिया, तो तुम कहाँ हो? तुम कहो नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। एक्चुअली उनका नरक की डेफिनेशन भी तो अलग है ना। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं, कहते स्वर्ग का मालिक बनना है। तो अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो बेसिक एंट्री की परसेंटेज चाहिए, रिक्विजिट है, पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। वही सीट के लिए लड़ सकता है, उसके लिए पवित्रता की क्वालिफिकेशन चाहिए। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हम पवित्र तो कभी रह ही नहीं सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए, पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए देह के अभिमान को छोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, यह है सब देह के धर्म सारा। तो क्या बोले, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मेरा धर्म है शांत, मेरा धर्म क्रिश्चियन नहीं है, सिंपल एक। हाँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब है देह के धर्म, ये टाइटल लगा दिया। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। एक बार चंद्रमणि दादी ने
दीदी को कहा था, कुछ पूछा कुछ, तो मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। बोला दादी मुझे ना बुखार, दीदी मुझे बुखार आया हुआ है। दीदी ने बोला क्या बोला? मुझे बुखार आया हुआ है। तो आपको बुखार आया है? बोलो शरीर को बुखार आया है। मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है ना। तो मैं क्रिश्चियन, मैं शरीर, ये शरीर का नाम है, शरीर को ये हुआ है। बताओ अपनी जो भी बात है, लेकिन करेक्ट एक्चुअल बात बताओ। तो बाप कहते वापस मुक्ति धाम चलेंगे? पूछ रहे बाप, चलेंगे वापस मुक्ति धाम? वहां तुम एकदम शांति में रहेंगे? बताओ। 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए ना पहले, अब थर्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या था? नहीं नहीं, पहले स्वर्ग में जाएंगे फिर विश्व के मालिक बनेंगे। तीसरा, अब आप कहते वापस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। इसलिए आत्माएं दुनिया में ऊपर के लिए कहते भगवान उठा ले, लेकिन डर क्यों लगता है? कि जहां जाना है उसका कुछ क्लैरिटी भी तो नहीं है ना। कहीं जिस घर में कभी गए नहीं हो लड़की, तो उसको डर लगता है। पहले जमाने में क्यों ऐसा होता? अब आजकल तो बहुत बार जाते हैं तो वाकिफ हो जाते हैं ना वहां से। तो परम धाम से हम वाकिफ है, कितने घंटे रहेगा, है ना। तो इसलिए डर नहीं लगता। चलो बाबा ठीक है चलते हैं। तो बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। ये मामा है, काका है, चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देही समझो, मुझे याद करो। बस यह है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हो, एक तो ये सब छोड़ो, ठीक है। क्रिश्चियन है ये भी छोड़ो। अच्छा, और मैं ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़े वो सब, वो भी क्या करो, छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है मैं नई दुनिया के लिए नई मत देता हूँ, इसलिए कहा जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी है। नई दुनिया के लिए है ना, नई बातें हैं। कोई कहते हैं ये तो कभी सुनी नहीं, 63 द्वापर युग से कभी तुम्हारी ये बातें तो सुनी नहीं, इसलिए भी नहीं सुनी। नई दुनिया के लिए शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्य ने गीता को भी खंडन कर दिया। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है। देखा बाबा के सामने कुछ है, और पूरी मुरली का जो लास्ट में वो जो याद प्यार देना है, सारे पॉइंट्स कवर कर देता है। हाँ वो भी सीक्वेंस वाइज। तो मैं तो गीता आदि को कुछ पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है। वह तो क्यों नहीं उठाई है बाबा? बहुत अच्छी लॉजिक बाबा ने कही। वह भक्ति मार्ग का है, थोड़ा सा और 70% है। वो तो उस समय मैं परम धाम में रहता हूँ। अच्छा, परम धाम में रहता हूँ। बाबा कहता है कि वह तो बाद में बनती है ना, मैं जो बोलता हूँ उसके बाद बनी, तो मैं कैसे उसका रेफर करूं? तो बाप भगवान जो कहता है, एक्चुअली गीता क्या है? भगवान के गीत जो बोला भगवान ने, तो आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकेलदे बच्चे हो।
ये निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनती है, ये शरीर ऑर्गन्स। ये बात कभी कोई समझते ही नहीं है कि आत्मा सुनती है, शरीर के द्वारा ऑर्गन्स है। हम आत्माएं सुनती है इन कानों द्वारा। तुम जानते हो, वह तो मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, चाहे शास्त्रवादी है या जो भी, वेदांत भी सुनाते हैं, आत्मा के बारे में भी सुनाते, लेकिन सुनाते किस फीलिंग से? ये अज्ञानी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, आत्मा को कहाँ सुनाते? तो ये परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती है इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ सुनाते हैं, समझाते हैं। मनुष्य तो ये वंडर खाते हैं कि भगवान कैसे समझाएगा। वो तो समझते श्री कृष्ण भगवान उवाच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं हूं। एकदम डीप बातें, जैसे जिसने भी इन्वेंट किया है कोई चीज, वो जो समझाएगा, एडिसन बल्ब के बारे में जो समझाएगा, कितना एक्यूरेट समझाएगा, क्योंकि उसको पता है। तो परमात्मा ज्ञान को जो समझाएगा वो एक्यूरेट समझाएगा। बाकी जो भी समझाएंगे उसके द्वारा सुना हुआ समझाएंगे, तो कितना समझाएंगे, फर्क होगा ही। तो वो सोचते हैं भगवान कैसे समझाएगा, समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने खुद वो स्वर्ग रचा है, ये ज्ञान। तो वो जब स्वर्ग रचा है तो स्वर्ग की बातें वो समझाएगा। मैं तो देहधारी नहीं हूं, मैं विदेही हूँ, और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल पहले बच्चे सुनकर गए हैं, उनको उनको बहुत अच्छा लगता है ये ज्ञान की बात, इसलिए रोज रोज आते, रोज रोज सुनते, एक दिन भी ऑन द कॉन्ट्ररी मिस नहीं करना चाहते। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं हो सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़, पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। विष अर्थात सभी को क्लियर है? विवेक भाई, बाबा कहते हैं विष की लेन देन, पॉइजन थोड़ी देते हैं हम लोग एक दूसरे। बाबा कहते हैं विष की लेन देन छोड़ो। बोलो कौन है नए नए? जयनाथ भाई बोलो, विष की लेन देन। विकार में नहीं जाना। विकारों के अपवित्र नहीं बनना, ये विष है, पॉइजन है। विकार को बाबा विष कहते हैं, फिर और क्या कहते हैं? जहर कहते हैं, महाशत्रु कहते हैं, पॉइजन है। तो हाँ, तो और फिर वो कितने कितने सारे नाम है, और क्या बोलते, बोलो। 5 मंजिल से नीचे गिरना कहते हैं। हाँ, और एक और रह गया, दो जग चिता, चिता भी कहते हैं, महाशत्रु भ्रष्टाचार भी बोलते हैं। ये एक ही नाम है, एक ही और एक और रह गया, काम महाशत्रु है बोलते, महाशत्रु कीचड़ भी है, कीचक है, और कमांडो भी कहते हैं। काला मुंह करना। कमांडर है। ये तो आपने बड़ी अच्छी डिग्री दी, विकारों में कमांडर है। अच्छा, ये भी है। और एक कप है, कटारी, कप, कटारी। किसने कहा? कटारी बोला था। अच्छा, कटारी है, काम कटारी, काम विकार, पॉइजन, विष, भ्रष्टाचार, कीचक, बहुत सारे नाम है। तो बाबा कहते हैं यहाँ रहते हुए तो
लौकिक रीति भी, बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। थोड़ा तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो न सके। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद को छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वो एक दो को दो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ऐसे कितना बड़ा डिक्लेरेशन, बाबा पवित्र बनना, ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है वो बाबा करते हैं। क्योंकि जैसे ये कई बार डिस्कस किया ना, कोविड का अनाउंसमेंट करना था 22 मार्च को, किसने किया था? और कोई नहीं कर सकता, कोई यूनियन मिनिस्टर का करेगा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। तो भगवान खुद इसलिए डिक्लेरेशन, क्योंकि ये वाला किसी ने भी नहीं किया, ना कर सकते हैं, ना उनकी ताकत है, ना उनके पास पूरा उसका, अगर लॉकडाउन अनाउंस भी करे तो बाकी सब उसके पास पूरा व्यवस्था होनी चाहिए ना, कि ये हो सकता है, ये करेंगे, तो उसके पूरे मेथड्स वही बता सकता। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वो एक दो को दो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो थोड़ा सुनेंगे स्वर्ग में तो आ जाएंगे। हाँ, तो दास दासी जाकर बनेंगे। नहीं सुनाया, आप समान बनाया, सीट, बाजू वाली सीट भरी। भाई कौन आप समान नहीं बनाया, फिर बाबा क्या कहते, किसी को इंट्रोड्यूस तो करो भाई, फिर हम पालना करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। शिकार लेके आओ आप, हम तीर हम मारेंगे और घायल बाबा करेगा। पर शिकार तो चाहिए। आज क्या है, 2 वो है ना, शाम को वर्कशॉप है। बाबा क्या कहते हैं देखो, अगर नहीं आप समान बनाया तो दास दासी जाकर बनेगा, सेवा करो भाई। और आज बुलाया है बाहर वाले स्पीकर को, तो फिर और अच्छा होना चाहिए। हाँ, हमारी शान है, अगर कम लोग आएंगे तो फिर क्या शान रहेगी। दास दासियों में भी नंबरवार होते, हाँ उसमें भी नंबरवार है। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं, यहाँ रहते हुए और अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन, दास दासी की रिक्विजिट। वैसे अगर आप समान नहीं बनाया और अगर सेंटर पर रहते, बेशक सेवा तो करे, आप समान बनाए, लेकिन पढ़े नहीं, सेवा तो करेंगे ना, पर सेवा ही क्राइटेरिया नहीं है, पढ़े नहीं, तो दास दासी बन पड़ते। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं ना, तो जो अच्छी रीति पढ़ते वो इतना उच्च पद पाते। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे, हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे, बाप तो सब कुछ जानते और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे। भल सरेंडर किया है, उसका भी हिसाब किताब है, सरेंडर किया परंतु कुछ सर्विस ही नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो जो दिया वो खाकर खत्म करते, यही का यही खा रहे। मैंने किया मतलब जो भी किया उसको यूज करते जा रहे। हाँ, सेवा नहीं की ना, क्यों क्यों समर्पित हुए। यूज करो, शरीर को यूज करो, मन को यूज करो, धन को यूज करो, जो जो है वो यूज करो। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। ठीक है, और दास दासी के कितने मर्तबे। तो जो बच्चों को संभालने वाले वो फिर भी ठीक है, महलों में श्री कृष्ण के आगे पीछे जाएगी।
और फिर ये थर्ड क्लास दास दासी कौन से होंगे? दिया सो खाया, सर्विस ही नहीं की। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा कर खत्म कर देते, फिर और भी बोझा चढ़ जाता। यहाँ रहते जो दिया सो खाया, जो फल नहीं देते परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वो उच्च पद पा लेते हैं। दोनों हिसाब है, कई है नहीं कर पाते, नहीं दे पाते हैं सेंटर पे भी, तो भी सेवा तो अच्छी की ना, यूज किया ना, घिसाया ना तन को मन को, तो उच्च पद पा लेते हैं। किसका एग्जाम्पल बाबा हमेशा देते हैं? मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत उच्च पद पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करते। उसके लिए बाबा ने एक और बोला है कि समर्पित है, सरेंडर्ड है, लेकिन अगर आप दिया नहीं कोई बात नहीं, पर बचाया, वो जो बचाया, अभी लाइट चल रही है, ठीक है चलने दो, फैन चल रहा है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, 2 यूनिट तो जलते हैं, किसका जा रहा है? जल तो रहे हैं ना, बाबा का जा रहा है ना, तो वे वेस्टेज को जो बचाया वो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। अब वैसे कमा मतलब वो लगाने की तरह हो गया, बाबा ने मुरली में कहा था ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और खलास, ये नशा रहना कि मैंने दिया। दीदी किस फैमिली से थी, लेकिन कभी भी वर्णन नहीं किया वर्ड में कि मैंने एक एक पंडित जी होते थे, वो हमेशा अपने लेक्चर में बोलते थे 30 साल पहले मैं ऐसा ऐसे था, इतना बड़ा व्यापार था, इतना मैंने मतलब फिर छोड़ा भगवान। तो हर लेक्चर में उनका ये होता ही था, मैंने इतना किया, मैंने लात मार दी, मैंने लात मारी। तो एक शिष्य हमेशा साथ में रहता था, सुन सुन के वो भी, तो उसने कहा कि लात ठीक से नहीं मारी। तो ये भी नशा रहना। तो मतलब बाबा कहते हैं, दिया ये भी नशा रहता है, मैंने सरेंडर भी किया। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है हमने तो सब कुछ दिया, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। इसलिए सेंटर पर रहने वालों को तो और ही ज्यादा दान का पैसा हजम करना बहुत इजी नहीं है, बहुत तपस्या करनी होती है तब वो धन, हाँ, मतलब हजम करना अर्थात मेरी वो स्थिति बढ़ाए, मुझे मोटिवेटेड रखे, मुझे और तपस्या में मोटिवेट करे, वो धन। तो बाबा इसलिए कहते हैं सर्विस नहीं की, खाया और खलास, कहते हैं ना जिन सोया दिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बिगर, बोलो भाई क्या करे, 8 घंटा सर्विस करने बिगर खाना हराम है। 8 घंटा, अब देखना होगा, खाते रहेंगे। आज पूरा बाबा सरेंडर्ड वालों के, खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। वही बाबा कहते यहाँ नहीं कि वहां जाके करो। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना, जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं। ये दीदी हमेशा बोलती थी ना, ये व्हाइट कॉलर नहीं, राजू भाई हमेशा क्लास में अपना बताते हैं, उसको बुला के बोली कि ये तो व्हाइट कॉलर वाली ब्रह्मा कुमार है ना, उससे बच के रहना। कौन से भाई, ये तो मतलब सफेद ड्रेस पहनने वाले सब अच्छे ही है। बोला ये सेवा नहीं करते,
खाते रहते हैं। तो बाबा को सबको एड्रेस करना होता है। बाबा को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं, बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते। कभी बाबा ने संकल्प तक, बाबा जितना तो किसी ने आज तक यज्ञ में नहीं किया जितना धन बाबा, धन 16 फैमिली मेंबर्स समर्पित, तन तो एवरी में पूरा ही तन। रात को बाबा उशारत करते थे, पूरा समय शिव बाबा की पधरामणी चल रही है, और धन तो पूछो मत। तो बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते, तो उच्च पद भी है ना। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं, बाबा खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये होना होना चाहिए मुझे सेवा करने। कई बार वैसे शुरू शुरू में, अब तो संस्कार बन गए, जब समर्पित हुए थे ना तो दिन में सब लोग सोते थे। हमको लगता था अरे इतना टाइम सोना कैसे हुआ, मतलब क्या फायदा। तो 1 घंटा कुछ सोया किया, फिर कोई सेवा में कि इधर कांटेक्ट या जो जो सेवा करनी, सो भी नहीं सकते थे। तो बाबा कहते हैं कि ये संस्कार बनाना है। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं, बाबा खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ, तो बाप समझाते हैं सर्विस न करना, बार बार आज पूरा पैराग्राफ है, मुफ्त में खाना उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, समझना चाहिए अगर अभी सर्विस नहीं की, कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाए। कई होता है ना, कईयों को संकल्प लगता है अरे ये तो सेंटर पे रहते हैं, उनको तो क्या है, आराम है। लेकिन अगर वो आराम को इस तरह यूज करेंगे, आराम है वैसे चिंता नहीं है, पर उसको पाई पाई यूज तो करना है ना, पूरा तन यूज तो करो ना, जितनी कैपेसिटी वो तो यूज करो ना उसमें। तो बाबा इसलिए कहते हैं समझना चाहिए, कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। हाँ, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और सर्विस करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, उनका पद बहुत ऊंचा है। समझा, नो पार्शलिटी भगवान के घर। जितना जो कैपेसिटी अपनी थी वो पूरी कैपेसिटी यूज कर रहा है। गृहस्थी है, आधा घंटा ही टाइम है, वो आधा घंटा सेवा में यूज किया। 1 घंटा टाइम है तो वो 8 घंटे कर रहे हैं और आप 1 घंटे कर रहे हो, बाबा देगा ऐसा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस करते उनका पद बहुत ऊंचा है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है, वो तो कच्छ में कुरम उठाते हैं। तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है, और सबने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वो सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। ये तो समझने की बात है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे क्या करेंगे भाई, देखो सेंसिबल बच्चे, ये सब पूरा बता दिया इनसेंसिबल वालों का एक पैराग्राफ। बात सुनकर इमिडिएटली करेंगे, और 8 सेंसिबल घंटे बताए सर्विस भाई, करेंगे। पढ़ाई करेंगे, इन यूनिक बात है। वेस्ट नहीं सर्विस करेंगे, कुछ वेस्ट नहीं वेस्ट करेंगे। नहीं करेंगे, और हाँ सुनाई बिगर रहेंगे नहीं। सेवा सेंसिबल करने जो का होना होंगे रहेगा, सेवा करने का होना रहेगा। होना रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। वह तो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे।
कहाँ बाबा पहुंच जाते हैं और यह करेंगे। ऐसे ऐसे ये तो कोई सोचेगा ही नहीं। सेंसिबल तो आगे का इतना ज्यादा सोचेगा भी नहीं। सोने के ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाए, कभी सोचा नहीं? डायरेक्ट महल में पहुंच गए, आप सोच रहे ये आर्किटेक्ट का काम है। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा ना, तो उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो बच्चे शौक होगा ना कि हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। सोचो, सतयुग में ऐसे ऐसे करेंगे, महल बनाएंगे। अब ये भी नहीं है सेंसिबल की एक और निशानी। हाँ हाँ, पूरा कॉम्बिनेशन है। बादशाही तो होगी ना, तो जो और कोई का नहीं होगा। और क्या, कैसे महल बनाएंगे? जो भविष्य प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना कि हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। ऐसे चाहते हैं ना कि भाई मेरा यूनिक हो। सुना सुषमा बहन का है, वो कहती बाबा का सेंटर यूनिक हो, यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे महल के लिए भी यूनिकनेस सोचो। तो बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। एक और क्वेश्चन, बड़ा भारी स्कूल है ना, आज आज की डेट देखो कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते, वो आकर एडॉप्ट करते। कितनी गुह्य बातें हैं। ये नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति समझाते। झोली उनकी भरेगी। बहुत सारी बातें बाबा ने, जो लायक होंगे, हाँ, जो बाप को याद करेंगे उनकी झोली भरती जाएगी। माँ बाप को झोली किससे भरना है? जमा के खाते से, दुआओं से, शक्तियों से, गुणों से झोली भरना। तो उनकी भरेंगे जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है, फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते? अच्छा, दुनिया धर्मचक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो दुनिया मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ दो अक्षर याद है, अल्फ अल्लाह और बे। ए और बी दो ही वर्ड याद है। और बे बादशाही, सिर्फ एक अल्प को याद करने से बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा? बाकी रही छाछ। अल्फ मिल गया गोया, अल्फ मिला गोया, मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। हाँ, इसलिए वो गीत एक्यूरेट है ना। हाँ, अल्फ मिला गोया, सब मिल गया। ये हो गया सबको कि और भी अभी कुछ ये देखना है वो देखना है। ठीक है, कभी सेवा पड़ जाते हैं, करते, देख लिया, कर लिया। किसी को सुख देने के लिए कभी कुछ कर लिया, वो ठीक है। खुद की इच्छा से तो बाबा कहते अल्फ मिला। स्पिरिचुअलिटी अर्थात सेटिस्फेक्शन, जिस आत्मा में कंटेंटमेंट का गुण आता है ना, वही आध्यात्मिकता की सीमा को समझ सका है, आध्यात्मिकता को पहचान पाया। तो बाबा इसलिए कहते हैं अल्फ मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, पूछ रहे हम चुप रहते हैं, जानते चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अल्फ को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती। बाप भी कहते मन मना भव मध्याजी भव, गीता में अक्षर है ना। तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है। ये बोलते हैं मध्याजी भव, क्या बोलते हैं? बोलो भाई, मध्याजी भव गीता में किस क्या मीनिंग है? विष्णु जी का नहीं नहीं, वो तो मध्य में हमारा रह। मीनिंग है। दुनिया वालों का क्या मीनिंग है, पता है किसी को?
एक्चुअली हाँ, बहुत कुछ तो समझ में नहीं आता, तो ये बातें तो आराम से हम ओवरलुक भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, बोला है। क्योंकि ये नहीं संकल्प है ना कि मुझे सारा धारण करना है जो मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए ओवरलुक आराम से हो जाता है। मध्याजी भव, बस मन मना भव मध्याजी भव बोल दिया, उसमें तो ऐसा कुछ मीनिंग लिखा ही नहीं है। कितनी बार गीता पढ़ी है। तो बाबा तो एक एक उसका ये मात्रा है, उसकी भी क्या मीनिंग है वो भी क्लियर करते हैं बाबा। माया तूफान लाती है, बाप भी कहते मन मना भव मध्याजी भव। अच्छा, मध्याजी भव का अर्थ क्या है? बाप कहते मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब दे के धर्म छोड़ दे ही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते जपो अल्फ को तो बादशाही मिलेगी, बोलते हैं ग्रंथ में। बिंद्रा भाई, बाबा हर चीज का रेफरेंस देते हैं। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अल्फ को तो बादशाही मिलेगी। सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं। इतनी क्लैरिटी आज बाबा ने की, नई बातें इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि नई दुनिया बनाना है। अगर पुरानी बातें सुना हूं तो ये दुनिया वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए लोग कहते हैं आपका नया ज्ञान है, यस एग्रीड। तो बाप तुम्हें नई बातें सुनाते, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते। बात बड़ी सहज है, अल्फ के बनो तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप समान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य न अल्फ को जानते न बे को जानते। बे माना बादशाही का मक्खन, मतलब मक्खन ही है ना। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब की रूहानी रूहानी बच्चों माता की पिता रूहानी बाप माता दादा पिता बाप याद दादा प्यार नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग, प्यार, शुक्रिया गुड बाबा, मॉर्निंग। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है वापस स्वीट होम जाना है। इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल वापस नहीं आना, वापस स्वीट होम घर जाना है। इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। दूसरा है बाप की जो शिक्षाएं मिली है वो दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है। 8 घंटे क्या करना है? सर्विस जरूर करनी है। आप लोग को थोड़ा कंसेशन है ना। कितने घंटे? हम्म? हाँ, 1 घंटा तो करो ना सेवा। मुरली को एक काउंट कर देंगे सेवा में? नहीं, वैसे सेवा में काउंटेड है। आपका आना वो भी सेवा है। हाँ, पर फिर भी वो सेवा इम्पोर्टेंट है। वैसे सेवा है ये मुरली सुनना। अच्छा, तो 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर, वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा
फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लो नहीं आ सकता। जहां ये शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। देखो जैसी फीलिंग होगी ना वैसे वर्च्यूज आते जाएंगे जिस फीलिंग में। तो अगर ये फीलिंग है कि मैं चलता फिरता फरिश्ता हूं, तो फीलिंग है, ये फीलिंग है तो वो वर्च्यूज आ जाएगी। बनने वाला हूं नहीं, है, ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी वर्च्यूज आ जाएंगे, अट्रैक्ट करते हो वर्च्यूज। तो ये बाबा कहते हैं, स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा जी, आज तो छुट्टी भी है, छुट्टी है ना, आज तो नेशनल हॉलिडे है ना। 10 मिनट योग करें फिर लास्ट में। अच्छा, सेकंड है किसी भी प्रकार का अलबेलापन खजानों को वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट को तो वेस्ट नहीं करना, लेकिन एक दो से 1 से 10 गुना बढ़ाना, जिसको बाप दादा कहते कम खर्चा वाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। तो तन मन और धन को सदा सफल करने वाली ऑनेस्ट आत्मा बनो। तो वेस्ट तो करना नहीं, लेकिन बढ़ाना। बढ़ाए कैसे? वेस्ट नहीं करना भी बचत करना, ये भी बचत करना भी बढ़ाना है, और राइट तरीके से सफल करना भी बढ़ाना है। कई बार राइट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो भी वो अच्छे से, और फिर हमारा टारगेट भी मीट होता है, बढ़ जाता है। रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया